आप बताइए सर कि 10,000 रुपये से सर क्या होने वाला है सर? एक मिनट सर एक मिनट, आप सर बताइए कि 10,000 रुपये से सर क्या होने वाला है? मेरा सर 10 लाख रुपया है सर, बताइए। और मेरा एज सर 40 साल है सर। पैसा के मैंने अपने पूरी कमाई सर सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया हूँ सर। आज बताइए सर, मेरा बच्चा पैसा के चलते सर पढ़ नहीं पा रहा है सर। मेरे माँ बाप बीमार है सर, तब ये आवाज निकल रहा है सर। मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ पिंटू जी, मैं आपकी तकलीफ, मैं हर निवेशक की तकलीफ समझ रहा हूँ सर। हर निवेशक और हर एजेंट की तकलीफ मैं समझ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कितने हार्डशिप से आप लोग गुजर रहे हैं डेली बेसिस पे, मैं सब जान रहा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि कुछ नहीं मिलने से अच्छा है कि उस तरफ काम हो रहा है, कुछ पैसा मिला है, आगे और मार्ग दिख रहा है कि आगे और पेमेंट हो सकता है। बहरहाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने शुरू किया था अभी, जब आपने बोलना शुरू किया उसमें आपने कहा कि सहारा को डुबाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा। जी सर जी कांग्रेस के सरकार में सर सहारा इंडिया पे गाज गिरना शुरू हुआ 2012 में सर जी। 2012 तक सर पेमेंट सर मिल रहा था, सब कुछ था, ठीक था सर जी। 15-16 तक सर ठीक था, उसके बाद सर सब खराब हुआ है। अभी के साथ सर ठीक था। एक सेकंड जी सर जी, एक एक करके जाते हैं। जी सर तक आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक था जी, और स्थिति खराब होनी शुरू हुई 15-16 के बाद। जी सर तो कांग्रेस की वजह से कैसे हो गया खराब? अरे सर कांग्रेस के सरकार में ही ना सर सहारा इंडिया पे सर गाज गिरना शुरू हुआ। ये जांच वो जांच, सहारा सेबी का विवाद सर कांग्रेस काल में शुरू हुआ है सर। एक चीज बताइए मुझे कि कोई गवर्नमेंट अगर किसी पे जांच बिठा रही है तो गलत मंशा थोड़ी होती है हर किसी की। सर जी एक मिनट सुनिए सर जी, हमको सर आप बात बताइए, किसी भी सर कंपनी पे सर आप फाइनेंशियल इशू सर उसका आप करेंगे इतना लंबा, तो बताइए सर कोई भी कंपनी चल पाएगी सर? आपने सुप्रीम कोर्ट भी है सर, मान लीजिए 10-12 साल लगभग सब हो गया उसमें केस चले हुए। बताइए किसी भी कंपनी को सर आप इतना फाइनेंशियली उसको डिस्टर्ब कीजिएगा तो दुनिया की सर कोई कंपनी नहीं चल पाएगी सर। अच्छा एक चीज मुझे बताइए पिंटू जी कि नोटबंदी का सर बोलिए। नोटबंदी का कितना बड़ा हाथ? नोटबंदी में भी सर बहुत लोग परेशान हुए। नोटबंदी में सर मैं एक आपको दिल्ली का घटना बताता हूँ सर। एक ज्यादा काम होता था ना जी सर, क्या सुनिए ना, नोटबंदी का सर मैं आपको दिल्ली का एक घटना बताता हूँ सर। एक लड़की सर अपना बैंक के पास पूरा कपड़ा निकाल दी थी सर, पूरा अपना कपड़ा निकाल दी थी सर। ये नोटबंदी का असर हुआ सर। लोग सर सब कुछ छोड़ छाड़ के लाइन में लग गए। पिंटू जी मैं सहारा के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ, क्या नोटबंदी आने की वजह से भी सहारा को नुकसान हुआ? सहारा ना सर नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर गलत है। नहीं सर, देखिए सहारा इंडिया मेरा पेमेंट हुआ है सर 20,000 के नीचे सर रहता था तो कैश में, और 20,000 के ऊपर तो सर चेक के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में सहारा इंडिया का अकाउंट था, चेक के द्वारा सर मिलता था। जी आप ही तो कह रहे हैं कि 16 के बाद से स्थिति खराब होनी शुरू हुई। सर जी नोटबंदी से सहारा इंडिया से कोई मतलब नहीं है। जब सर सहारा से भी विवाद शुरू हुआ तब से ये सर मामला सर सहारा इंडिया पे जो भी हुआ ऐसे हुआ है। अच्छा सर मान लीजिए सर कोई भी सर बढ़िया आदमी है उस पर सर आप केस करेंगे तो सर बताइए मतलब वो कितने लोग तो ऐसे ही सर उससे भागेंगे। तो आप मुझे एक चीज बताइए, तो आप कह रहे हैं कि सहारा का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, मतलब सहारा का जो पतन शुरू हुआ, इसमें सबसे ज्यादा हाथ जो है वो कांग्रेस के शासन में। जी सर मैं सर सुनिए, देखिए मैं सर देखिए मैं सर जहां तक समझा हूं सर, जी देखिए मैं सर जहां पिंटू जी
मेरी बात खत्म होने दीजिए। आप बोलिए बोलिए। जी सर बोलिए। ऐसे मत करिए पिंटू जी। जी सर बोलिए। सर बोलिए। कह रहा था कि कांग्रेस के टाइम में आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पे सहारा पे शिकंजा कसना शुरू हुआ, जिसकी वजह से सहारा प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही थी। उससे पहले सहारा अच्छा फंक्शन कर रही थी, सहारा के फंक्शनैलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर जी 100% सर। मेरे सर महाराजगंज में सर जो सहारा इंडिया का ऑफिस था, उस सर जितने भी सर प्राइवेट जितने भी सर सरकारी बैंक थे, उन सब से सर वीआईपी सर सहारा इंडिया का ऑफिस था। सहारा इंडिया में सर बहुत लोग काम करते थे और बहुत सर बढ़िया तरह से सर सहारा इंडिया चलता था। मेरा सर दुकान है। हाँ सर बोलिए। तो जी मेरा सर दुकान है। हाँ गणेश जी, हाँ एक मिनट गणेश जी। सर जी सर। गणेश जी, आप कितना हद तक सहमत हैं पिंटू जी के वक्तव्य से? विजय सर, मैं आपके माध्यम से अपने पिंटू जी से जानना चाहता हूं कि एक तरफ ये बीजेपी को भी खराब कह रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस को भी खराब कह रहे हैं, तो दोनों जब पार्टियां खराब हो गई तो आपके लिए अच्छी पार्टी कौन सी है? आज सर हमको सर सुनिए गणेश चौधरी जी सुनिए, देखिए हमको ना कांग्रेस से मतलब है ना हमको बीजेपी से मतलब है। हमने जितना मेरा 40 साल है और सर हमने जितना समझा है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ सर। हमको पैसा से मतलब है ना, हमको कांग्रेस से मतलब है ना, हमको बीजेपी से मतलब है। तो पिंटू जी सुनिए मेरी बात। अगर सर हमको अगर सुनिए ना, अगर एक एक करके पिंटू जी सुन लिया कीजिए क्या बोल रहे हैं। बोलिए सर बोलिए। लोगों का छोटा निवेश था 10,000, 20,000 या 50,000 रुपए तक का। मैं मानता हूं कि पोर्टल पर आपका विरोध जायज है। 5 लाख से ऊपर का अभी तक रिफंड नहीं हो रहा है, तो आप जो पोर्टल पर विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल आपका विरोध जायज है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी देखी जाए कि जो छोटे निवेशक थे, जिनका 5,000, 10,000 या 50,000 रुपए का था, जहां 1 रुपया भी पिछले वर्षों में नहीं मिल रहा था, वहां अगर 1200 करोड़ रुपए बटा है, तो जिन निवेशकों को मिला है उनके लिए थोड़ी बहुत तो राहत जरूर मिली है ना। सर जी गणेश जी हमको सर जी आप बताइए, लगभग सर जी 1 लाख करोड़ से ज्यादा अमाउंट है लोगों का, उसमें सर 1200 करोड़ बटा है, 1% सर बटा है। कितना शर्म की बात है सर ये। और अमित शाह ने बोला था कि 45 दिन में पैसा आएगा, आज सर 15-16 महीना हो गया सर, उसके बाद भी मात्र 1% लोगों को सर पैसा आया है सर। और आज सर डिफेंसी के नाम पर सर लोग इतने सर परेशान हैं कि 500-1,000 सर लिया जा रहा है प्रति फर्म। एक फर्म का 500-1,000 रुपया लिया जा रहा है सर। हम सर मेरा स्टूडियो है महाराजगंज सिवान में, और जो शुभम सर हैं मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर उनका घर है सर। लगभग 90% से ज्यादा लोग का सर डिफेंसी है। ये शर्मनाक बात किसके लिए है? ये जो 500 और 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं सर जी, आपदा में अवसर बनाए हैं लोग, ये आपदा में अवसर के लिए। अब देखिए सर जी, इसमें नहीं मैनेजमेंट, इसमें दोषी मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट सर कहाँ आके सर कुछ कर रहा है? मैनेजमेंट का आज तक एक भी सर बयान नहीं आया है, ना एक बार में भी सर कुछ नोटिस आया है। तो अभी तो मैनेजमेंट भी सर वही है। मुकदमों पर रोक लगी है। अभी देखिए 8 नवंबर को ही उनके मुकदमों पर रोक लगी है। अब वो धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। इतने दिन डर था उनको कि कहीं गिरफ्तारी नहीं हो जाए, कोई पकड़ नहीं ले। अब वो बाहर आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी उनके जैसे मान लो लोअर कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट, सर जी सुनिए ना, हमको सुनिए ना सर जी, हमको सर सुनिए ना सर, हमको ना सर सहारा पे बैठी पे ना सरकार पे भरोसा है, ना सर हमको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। हमको सर सहारा इंडिया पे भरोसा है। लेकिन सर मैनेजमेंट क्यों नहीं सामने आ रहा है? सर मैनेजमेंट को सामने कम से कम एक बयान भी तो सर देना चाहिए। जो बयान सर आज अमित शाह बोल रहे हैं झारखंड के चुनाव में, वो सर
क्यों नहीं बोल रहा है पर थी सहारा का जो प्रबंधन है सर? सहारा का प्रबंधन तो मर गया, जो पैसा ही मर गया है। जो ज्ञान दान पे जो सुनिए ना, ज्ञान दान पे जो है ना, आज श्रद्धांजलि दिया जा रहा है झूठे और बेईमान को। वो तो खुद बोल दिया था सरबुद्ध राय कि हम जो है लोगों का पैसा तो सर सुनिए ना, मैं तो सर समझता हूँ सबसे बड़ा बेईमान अमित शाह एंड कंपनी है। जब चुनाव आ रहा है तब तो उसको सहारा का एरिया आ रहा है। हम नहीं बोल सकते हैं। पिंटू जी इंटरेस्टिंग आदमी है। एक सेकंड। हाँ सर बोलिए। पिंटू जी इंटरेस्टिंग आदमी है। हाँ सर बोलिए। कांग्रेस पसंद है ना बीजेपी पसंद है आपको? सर जी हमको पैसा से मतलब है सर। आज सर जो स्थिति है सहारा इंडिया के चलते वो हम जानते हैं सर। तो पैसा मैनेजमेंट आप चाहते हैं कि मैनेजमेंट पैसा दे सहारा की? नहीं, हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सहारा इंडिया को पैसा बांटने के लिए दे। अच्छा, अभी आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे, सुप्रीम कोर्ट सहारा के मैनेजमेंट को पैसा दे। जी उसको और सर अपने देख रेख में सर पैसा बंटवाने का काम करे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के तो 2 जज लगातार अरे सर जी उनका तो सर 20-20 लाख रुपया मिल रहा है, उनको सर क्या फायदा बताइए ना? उनसे क्या फायदा हुआ है सर? आज आप सर बताइए। मैंने आप सर बताइए सुप्रीम कोर्ट आदेश है, अब आपको उनसे भी दिक्कत हो गई कि वो 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं। ये नहीं वो सर सुनिए ना, पैसा सरकार को ना दी है सीआरसीएस के लिए, वो सर पैसा सहारा इंडिया को दे और सहारा इंडिया पे जो सर जो जज है वो ध्यान रखे सर। अच्छा ठीक है। हाँ सर बोलिए। मैं आप लोगों के पास भी आता हूँ। अभी डिबेट शुरू किया है, अभी आईपी दुबे जी हाथ उठा रहे हैं। आईपी दुबे जी से एक बार बात कर लें, फिर बाकियों के पास भी आते हैं। आईपी दुबे जी अपने आप को अनम्यूट करें सर। हेलो जी नमस्ते सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, बस्तर जिले से। जी बोले। मैं सर ये अभी आपके लाइव डिबेट देख रहा था। मतलब मुद्दे पे सर हम मतलब जाने की बजाय उनको मतलब हम लोग बिल्कुल 100% अनुत्पादक बिंदुओं पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। कोई इससे सेंस नहीं है। जो भी सज्जन है वो अपनी पीड़ा दिखा रहा है, उनकी जो तकलीफ वो बयान हो ही रही उनके शब्दों से। चौधरी साहब इस पे नहीं उस पे नहीं, ये डिफेंड सर क्या होता है, कोई भी भले आप सही बोल रहे हैं, पीड़ित व्यक्ति की बात नहीं सुन के यदि हम उसको राह दिखाते हैं तो ऐसे लगने लगता है कि हम सहारा को डिफेंड कर